फ्रेंड्स, मेरा नाम है अशोक गुप्ता। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं लेक्चर 32 और आज के लेक्चर में मैं आपको क्लास 10th की एक इंपॉर्टेंट थ्योरम करवाऊंगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी जो स्टेटमेंट है वो क्या कहती है। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। कि बच्चों, अगर हमारे पास कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं? ऐसी ट्रायंगल जिसमें कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का हो। अब यहां हमारे पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, इसमें जो एंगल बी है वो 90 डिग्री का है। अगर ये हमें गिवन हो तो उस ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो अदर टू साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होता है। तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे गिवन। तो यहां हमें गिवन है ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ABC इज अ right angle triangle in which angle B is equal to 90 डिग्री। अब यहां लिखेंगे टू प्रूव। तो यहां हमने प्रूव करना है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज है वो बिल्कुल 90 डिग्री के सामने होता है। तो इस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल होता है अदर साइड्स के स्क्वायर्स के सम के। तो अदर टू साइड्स क्या है? AB एंड BC। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हमने प्रूव करना है। अब बच्चों, इसमें हम एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, ये जो वर्टेक्स है B, जहां पर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, यहां से AC के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए पॉइंट है M। तो हमने क्या किया, BM परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AC पर। अब हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। BM परपेंडिकुलर टू AC। अब देखते हैं इसका प्रूफ। इसके प्रूफ में सबसे पहले हम दो ट्रायंगल्स को कंसीडर करेंगे। पहली ट्रायंगल हम लेंगे ट्रायंगल AMB, ये छोटी ट्रायंगल, और दूसरी हम लेंगे ट्रायंगल ABC, ये बड़ी ट्रायंगल। तो वी विल राइट इन ट्रायंगल AMB एंड ट्रायंगल ABC। और बच्चों, हम इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे। तो देखिए, इन दोनों ट्रायंगल में ये जो एंगल A है ये क्या है? कॉमन। ये एंगल छोटी ट्रायंगल के अंदर भी आता है और बड़ी ट्रायंगल के अंदर भी आता है। तो यहां लिखेंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो यहां ये एंगल 90 डिग्री है। अगर हम बड़ी ट्रायंगल की बात करें तो ये एंगल 90 डिग्री है। यानी दोनों ट्रायंगल में एक एक एंगल 90 डिग्री का है। तो इस एंगल का नाम है एंगल AMB। एंगल AMB इज इक्वल टू एंगल, और इस एंगल का नाम है जो बड़ी ट्रायंगल में है एंगल ABC इज 90 डिग्री। तो बच्चों देखिए, इस ट्रायंगल के दो एंगल इस बड़ी ट्रायंगल के दो एंगल के इक्वल हो गए। और बच्चों, जब किसी एक ट्रायंगल के दो एंगल्स दूसरी ट्रायंगल के दो कोरस्पोंडिंग एंगल्स के इक्वल हो जाए तो वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाती है? सिमिलर। तो यहां जो हमारी ट्रायंगल है AMB, ट्रायंगल AMB वो सिमिलर हो गई ट्रायंगल
ABC। और बच्चों इस रूल का नाम है ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, यानी एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो यहां हम रूल लिखेंगे बाय ए रूल। स्टूडेंट्स, जब दो ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाती है तो उनकी जो कोरस्पोंडिंग साइड्स होती है वो हमेशा प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि सेम रेशो में होती है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स की जो कोरस्पोंडिंग साइड्स है वो सेम रेशो में हो जाएगी। तो बच्चों थोड़ा इसको आसान करने के लिए हम इन दोनों ट्रायंगल को एक बार रफली ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहली हमारी ट्रायंगल है AMB, तो इसे हम ड्रॉ कर लेते हैं AMB को। तो ये है आपकी ट्रायंगल AMB। और जो आपकी दूसरी ट्रायंगल थी ये थी ट्रायंगल ABC। ABC ABC। अब बच्चों आप यहां देखिए, जब आप ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे रफली तो आपने ये देखना है आपने जिन जिन एंगल्स को इक्वल किया है, जो जो आपने कोरस्पोंडिंग एंगल्स लिए हैं, देखिए एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, तो A के कोरस्पोंडिंग में A होना चाहिए। ये A है तो उसके कोरस्पोंडिंग में A होना चाहिए। अब देखिए यहां ये 90 डिग्री था M पर, तो यहां M है। यहां B पर 90 डिग्री था, तो जहां M है वहां पर B होगा, और जो बच गए वो यहां आ जाएंगे। अब देखिए ये आपकी सिमिलर है तो इनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स का हम यहां रेशो लेंगे। तो यहां क्या बनेगा, AM बाय AB, AM बाय AB इज इक्वल टू AB बाय AC। और बच्चों जो ये थर्ड रेशो है BM और CB, इसका हम यहां यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इन दोनों रेशो को जब हम सोल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां से देखिए AB मल्टीप्लाई AB क्या आ जाएगा, AB स्क्वेयर, और हमें हमारे आंसर में AB स्क्वेयर चाहिए। तो यहां हम इसका रीजन लिखेंगे, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। इसको हम रब कर देते हैं। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, AB स्क्वेयर इज इक्वल टू AM मल्टीप्लाई AC। इसे हम बोलेंगे इक्वेशन 1। अब हम दोबारा से फिर दो ट्रायंगल्स को लेंगे। पहले हमने ट्रायंगल ली थी ये छोटी ट्रायंगल और ये बड़ी ट्रायंगल। अब हम यहां से लेंगे ये छोटी ट्रायंगल और ये बड़ी ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल CMB और बड़ी ट्रायंगल है ट्रायंगल CBA। नाउ इन ट्रायंगल CMB एंड ट्रायंगल CBA, और बिल्कुल इसी तरह से हम इन दोनों ट्रायंगल्स को भी सिमिलर करेंगे। जैसे यहां एंगल A कॉमन था तो यहां एंगल C कॉमन हो जाएगा। ये इस ट्रायंगल में भी आता है और बड़ी ट्रायंगल में भी आता है। तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल C कॉमन। जैसे यहां ये 90 था, यहां ये 90 था, सेम यहां देखिए इस ट्रायंगल में ये 90 है और बड़ी ट्रायंगल में ये 90 है। तो इस एंगल का नाम क्या है, एंगल CMB। एंगल CMB इज इक्वल टू एंगल CBA इज 90 डिग्री। तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपकी क्या हो जाती है, सिमिलर बाय द सेम रूल, AA रूल। सो ट्रायंगल CMB सिमिलर टू ट्रायंगल CBA। तो बच्चों जैसे हमने इन दोनों ट्रायंगल्स के साइड्स का रेशो लिया था, सेम आपने यहां करना है। तो पहले हम रफली इसको ड्रॉ कर लेते हैं। पहली हमारी ट्रायंगल क्या है, CMB, तो हम इसे यहां ड्रॉ कर लेते हैं, CMB। और दूसरी ट्रायंगल थी CBA, CBA।
बच्चों देखिए जैसे हमने वहां कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिए थे, सेम यहां देखिए एंगल सी क्या है कॉमन, वही हमने यहां लिखा है CMB, यानी जो एंगल एम पर बना था और जो एंगल बी पर बना था CBA, वो क्या है 90 डिग्री। अब आप क्या लोगे इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का रेशो, और जो रेशो हमने यहां यूज किए थे सेम वैसे ही यहां भी हम रेशो को यूज करेंगे। तो यहां हम लिखेंगे MC बाय BC इज इक्वल टू BC बाय AC। रीजन इसका सेम होगा, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अब हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां से क्या होगा BC मल्टीप्लाई BC स्क्वेयर इज इक्वल टू MC मल्टीप्लाई AC। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। वी विल राइट एडिंग इक्वेशन 1 and 2। वी हैव, तो बच्चों हम इसको कैसे ऐड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड को। AB स्क्वेयर प्लस BC स्क्वेयर इज इक्वल टू AM मल्टीप्लाई AC प्लस MC मल्टीप्लाई AC। अब इन दोनों में से AC आपका आ जाता है कॉमन, तो यहां हम AC को कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, AM प्लस MC। AC मल्टीप्लाई AM प्लस MC। तो बच्चों फिगर में देखिए AM प्लस MC, इन दोनों को ऐड करके क्या आएगा AC। तो यहां आ जाएगा AC मल्टीप्लाई AC इज इक्वल टू AC स्क्वेयर, और यहां पर हमारा क्या था AB स्क्वेयर प्लस BC स्क्वेयर। तो बच्चों यही हमको प्रूव करना था कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वेयर होता है वो हमेशा इक्वल होता है अदर टू साइड्स के स्क्वेयर्स के सम के। तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक पाइथागोरस थ्योरम। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।